मनहुआ की शुरुआत में मुख्य किरदार एक गंदी और बहुत संकरी गली से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। उस जगह का माहौल बहुत खराब है और वह इस बात को अच्छी तरह जानता है। वह एक ही दिशा में चलता रहता है और अपने मन में सोचता है कि यह जगह बहुत शोर वाली और गंदी स्टूडियो वाली बस्ती है जो हर दिन एक जैसी ही रहती है। इस पूरे शोर और गंदगी के बीच कहीं अंदर उसकी छोटी सी छत पर बनी हुई झोपड़ी है जो सिर्फ 180 स्क्वायर फीट की है। कुछ ही देर बाद वह अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक कैरी बैग है जिसमें से वह एक कप नूडल्स निकालकर उसे देखता है। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चलता है कि वह कई दिनों से दिन रात सिर्फ नूडल्स खाकर ही जी रहा है। मुख्य किरदार का नाम बोंगजू ही है। उसकी उम्र 25 साल है। उसका काम बेरोजगार है, फिर भी वह जीने के लिए 3 पार्ट टाइम काम करता है। पहला काम वह एक कन्वीनियंस स्टोर में करता है। दूसरा काम वह एक बीबीक्यू की दुकान पर करता है। तीसरा काम वह दिहाड़ी मजदूरी का करता है। कुत्ते की तरह मेहनत करने के बाद भी वह एक भी पैसा बचा नहीं पाता। इसका कारण है उस पर चढ़ा हुआ बहुत बड़ा कर्ज। यह ऐसा कर्ज है जिसे जुयाक के पास चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दृश्य बदलता है। वह घर पहुंचता है, नूडल्स उबालता है और शांति से खाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन चमकता है। उसमें लिखा होता है कि बोंगजू हियोक जाग गया है। यह नोटिफिकेशन देखकर जुयाक इतना ज्यादा चौंक जाता है कि वह अपने नूडल्स पर फूंक मारना भूल जाता है। इसी कारण उसका मुंह तुरंत जल जाता है। उसे बहुत तेज दर्द होता है। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम होता है तो जुयाक हैरानी से सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि जाग गया शब्द का मतलब शायद यह हो सकता है कि किसी ने उसे कोई वरदान दिया है। वह यह भी सोचता है कि शायद उसने कोई बड़ा जैकपॉट जीत लिया है जिससे वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन उदास हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं यह चीज उसके लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी। वह कल्पना करता है कि कोई राक्षस उसे टुकड़ों में काट रहा है। वह सोचता है कि बहुत ज्यादा ठंड में बर्फ के अंदर दबकर उसकी मौत हो रही है। वह अपने आप को आग में जलते हुए देखता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसे जहर देकर कुछ ही मिनटों में मार न दिया जाए। वह यह भी सोचता है कि कहीं कोई जाल में फंसकर कुचलकर उसकी मौत न हो जाए। कहानी फिर जुयाक की जिंदगी के बारे में और बताती है। उसने हमेशा अन्याय को नजरअंदाज किया है, चाहे वह उसके सामने ही क्यों न हो। वह हर बार बहाना बनाकर दूसरी तरफ देख लेता था। इसका कारण यह था कि उसके अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कभी नहीं थी। बोंग जुयुक ने अपनी जिंदगी हमेशा उतना ही किया जितना वह कर सकता था। पूरे 25 सालों में उसने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लोग उसके खिलाफ हो जाएं। इसी तरह वह अब तक अपनी जिंदगी जीता आया था। लेकिन अचानक आए इस जागने वाले संदेश ने उसे पूरी तरह उलझन में डाल दिया। वह सोचने लगा कि शायद वह पहले इसीलिए नहीं जागा क्योंकि वह बहुत ज्यादा थका हुआ था और सो गया था। यह सोचकर उसने फिर से स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहा। तुरंत उसके सामने जुयोक की स्टेटस प्रोफाइल साफ दिखाई देने लगी। उसका नाम था बोंग जुयोक। उसकी संबद्धता लिखी थी ब्लैक टावर कोरिया। उसका लेवल था 1। उसका ट्रेड था समन। उसके साथ एक समय में सिर्फ एक समन ही हो सकता था। उसका कैटलॉग खाली था। ट्रेड स्किल के नीचे लिखा था टारगेटेड समन या रैंडम समन और समन या डिसमिस। कॉमन स्किल के नीचे लिखा था एंटर टावर दिन में एक बार और टावर इन्वेंट्री। यह सब देखकर जुयोक पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका ट्रेड कब समनिंग बन गया। फिर कहानी बताती है कि ट्रेड क्या होता है। जो लोग जागते हैं उन्हें एक खास शक्ति मिलती है जिसे ट्रेड कहा जाता है। हर व्यक्ति का ट्रेड अलग होता है। किसी को तलवार चलाने की कला मिलती है, किसी को भाला चलाने की कला, किसी को ढाल की कला, किसी को तीरंदाजी तो किसी को मार्शल आर्ट। कुछ लोगों को शरीर बड़ा करने की ताकत मिलती है, किसी को भारी वार करने की शक्ति, किसी को समन करने की ताकत, किसी को हीलिंग की शक्ति और भी कई तरह की शक्तियां होती हैं। यह भी बताया जाता है कि जिन चीजों को समन किया जा सकता है उनमें आत्माएं, काल्पनिक जानवर, गोलेम, राक्षसी जानवर और कई दूसरी चीजें शामिल हैं। आमतौर पर समनिंग का मतलब होता है खास तरह के बुलाए गए प्राणियों को अपने आदेश में रखना।
यह सारी जानकारी समझने के बाद भी जुयोक गहरी सोच में डूबा रहता है। उसकी जिंदगी में अचानक जो बदलाव आया है उसे समझना उसके लिए आसान नहीं है। जुयोक सोचने लगता है कि आखिर उसे कैसी समनिंग शक्ति मिली है। वह इसके बारे में और जानना चाहता है। उसके मन में यह उम्मीद भी जागती है कि काश उसे कोई बहुत चमकदार या शानदार शक्ति मिली हो। इन्हीं विचारों के साथ वह खड़ा होता है और समन कमांड को चालू करता है। वह किसी खास प्राणी का नाम नहीं लेता, इसलिए यह साफ नहीं होता कि क्या आने वाला है। कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। इससे वह उलझन में पड़ जाता है और जब काफी समय तक कुछ भी नहीं होता तो वह सोचने लगता है कि शायद ऐसी स्किल और शक्तियां बाहर की दुनिया में काम ही नहीं करती। जुयोक की समझ के अनुसार किसी भी खिलाड़ी की सारी शक्तियां और स्किल सिर्फ टावर के अंदर ही काम करती हैं। टावर के बाहर वे दिख नहीं सकती। टावर के बाहर एक खिलाड़ी बस सिस्टम की स्टेटस विंडो देख सकता है, लेकिन बाकी सब बातों में वह एक आम इंसान जैसा ही होता है। अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए जुयोक खुद को मन ही मन डांटता है। वह सोचता है कि जो भी इंटरनेट चलाता है उसे यह बुनियादी बात पता होती है। टावर के बाहर कोई भी स्किल चालू नहीं हो सकती। उसी समय सिस्टम विंडो में एक नया संदेश आता है। उसमें लिखा होता है कि रैंडम समन शुरू किया जा रहा है। यह देखकर जुयोक पूरी तरह चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि टावर के बाहर भी समनिंग हो सकती है। दृश्य उसके कमरे के अंदर जाता है। दरवाजे के सामने इंसान के आकार की एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगती है और एक मानव रूप बना लेती है। साफ हो जाता है कि जुयोक ने एक इंसान को समन किया है। यह देखकर जुयोक पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने सच में एक इंसान को बुला लिया है। तभी वह समन किया गया व्यक्ति खुद कहता है कि वह सच में इंसान है और आदर से जुयोक को सर कहकर संबोधित करता है। वह सलाम भी करता है। जुयोक वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि एक इंसान को कैसे समन किया जा सकता है, यहां तक कि टावर भी शामिल नहीं है। इसी बीच जब जुयोक अभी भी सोच में डूबा है, वह समन किया गया इंसान अचानक एक दिशा में देखने लगता है। सिर्फ खुशबू से ही वह पहचान लेता है कि वहां रेमन रखा है। जैसे ही उसे पता चलता है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह रेमन के पास जाता है और जू से पूछता है कि क्या वह सिर्फ एक कॉर ले सकता है। जू हां कह देता है। इजाजत मिलते ही वह समन किया गया व्यक्ति रेमन उठाता है और उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारने लगता है। यह देखकर जू अपने मन में सोचता है कि इतनी सारी चीजों में से उसने सिर्फ एक कॉर लेने वाला इंसान ही समन कर लिया। फिर वह समन किया गया व्यक्ति गरम रेमन का एक कॉर खाता है। खाते हुए वह कहता है कि लगता है कोई नया तीखा फ्लेवर आया है। यह सुनकर जुयोक चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि जो हल्का सा उड़ोन है उसे यह आदमी तीखा कह रहा है। इससे जुयोक को और यकीन हो जाता है कि यह सच में सिर्फ एक कॉर मांगने वाला इंसान है। कुछ समय बाद जुयोक फिर उसी सवाल पर सोचने लगता है। आखिर एक इंसान को टावर के बाहर कैसे समन किया जा सकता है? उसकी उलझन और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि किसी ने टावर के बाहर अपनी स्किल दिखाई हो। तभी फिर से स्टेटस विंडो सामने आ जाती है। एक नया संदेश बताता है कि उसकी समनिंग शक्ति इंसान और डेमी ह्यूमन पर भी लागू होती है। समन किए जा सकने वाले स्तर साफ लिखे होते हैं। आर ग्रेड रेयर से शुरू होकर एसआर ग्रेड सुपर रेयर, एसएसआर ग्रेड स्पेशल सुपर रेयर और सबसे ऊपर एलएसएसआर ग्रेड लीजेंड स्पेशल सुपर रेयर तक।